और आप रट रहे थे पूरी एलिमेंट्स की लिस्ट, 118 एलिमेंट्स रटे हुए थे आपने, सबके आइसोटॉप्स रट लिए थे, किसके प्रोटॉन्स का नंबर क्या वो भी रटा हुआ था, पता लगा उससे विचार निकले फाइनली। तो फिलोसफी में एक पक्ष भी होता है। कुछ लोगों का माथा हो गया खराब, उनका इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। उन्होंने एक विचार दिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म या तटस्थवाद। इसमें आप फिलहाल एक व्यक्ति के नाम याद रखिए, स्पिनोजा। हालांकि विलियम जेम्स, बर्टन रसेल, ये सब लोग भी भारत में इस विचार का समर्थन नहीं हुआ है, इसलिए आपको इंडियन फिलोसफर इसमें नजर नहीं आएगा। स्पिनोजा हैं जो 18वीं सेंचुरी के आसपास के व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और बर्टन रसेल और विलियम जेम्स ये 20वीं सेंचुरी की शुरुआत के लोग हैं। जेम्स अमेरिका में, रसेल इंग्लैंड में थे। स्पिनोजा का पक्ष समझिए, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। वो कह रहे कि देखो, जो परम तत्व है, भगवान है ना, उसमें अनंत गुण है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक अच्छी सी कल्पना करते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, और मैंने कई मूर्खों को कहते सुना कि भगवान नहीं है क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। ये मूर्खता का लक्षण है। मतलब अगर भगवान का दावा करते हैं तो भी मूर्खता का लक्षण है, उसके नहीं होने का दावा करते तो भी वैसा लक्षण है। कहने का तर्क दे रहे हैं भगवान दिखता नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। अरे भगवान अगर होगा और मजे लेना चाहिए आपके, तो ऐसा कर सकते हैं कि आपको ऐसा बनाए कि 5 इंद्रियां दे, और छठी इंद्रिय जिससे वो ज्ञात होता है वो ना दे आपको। और आप ऐसे घूम रहे हैं कि भगवान नहीं, भगवान नहीं। कल्पना कीजिए, एक शहर के बारे में सुना मैंने, जब बचपन में कहानियां सुनता था, आपने भी सुनी होगी कि एक देखने वाला आदमी अंधों के शहर में चला गया है। आपने सुनी है कहानी? हमारे स्कूल में थी ये कहानी, मुझे इस कहानी का नाम ध्यान नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी है, उसकी आंखें ठीक आदमी है, एकदम स्वस्थ आदमी है, गलती से एक जगह चला गया जहां कोई नहीं देख सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई पेंडेमिक हुई होगी, वहां एपिडेमिक हुई होगी, उसके बाद से कोई देख ही नहीं सकता है। और एज्यूम कीजिए कि 10,000 साल से उस परंपरा में किसी ने देखा ही नहीं, तो वो लोग ये भूल भी गए कि कोई देखता था हमारे यहाँ। उनको देखना पता ही नहीं क्या होता है, और ये आदमी चला गया। अच्छा, वो देख नहीं पा रहे तो उनकी बाकी इंद्रियां ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो वो उससे सारा काम चला लेते हैं। भाई कितने जीव हैं जो नहीं देख पाते हैं, 3 इंद्रियों वाले जीव, 2 इंद्रियों वाले जीव काम चलाते हैं वो भी अपना, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम देख पाते हैं। तो 5 इंद्रियों वाले जीव कौन है? मनुष्य है, जैसे गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सब तुलना मत कीजिए, लेकिन हाँ, हम कुछ ही जीव हैं जो 5 इंद्रियों वाले हैं, हम उस कैटेगरी में सबसे समझदार जीव माने जाते हैं, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसी सभ्यता में गए जहां कोई देख नहीं सकता। अब वो आदमी गया, मैंने कहानी स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल मतलब सिलेबस में थी हमारे। अब वो आदमी वहां गया, कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया कि कोई विदेशी आ गया है। उसने पूछा आप लोग देख नहीं पाते? वो आपस में क्या बात करें कि ये कुछ ऊल जरूर बोलता है। कह रहे देख नहीं पाते, ये क्या होता? अरेस्ट करो, उसको लेके चलो। पुलिस के पास लेके कंप्लेंट क्या लिखवाएगी कि ऊल जरूर तरीके से बातें करता है, कहते देख नहीं पाते, मीनिंगलेस बातें बोलता है। वो पुलिस वाले से ऐसे कह रहे भैया मैं सच में देख पाता हूँ, आप भी नहीं देख पाते? पुलिस वाला कह रहा है गवाह मैं ही हूँ कि ये ऊल जरूर बात करता है, मेरे सामने भी कर रहा था। अरेस्ट हो गया, केस चला, जजेस की बेंच बैठी थी, वहां जज ने पूछा भी क्या बात है, वकील ने पूछा क्या बात है, उसने कहा अरे सर मैं देख सकता हूँ, आपको पता नहीं है देखना क्या होता है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने, मैं आपको देख पा रहा हूँ। जज आपस में बात कर रही है, सही आरोप है हमारे सामने भी अपराध कर रहा है। तो फिर फैसला हुआ कि ये आदमी गलत बातें बोलता है, भड़काता है सब लोगों को, कुछ ऐसी शक्तियों की बात करता है जो सुपरनेचुरल है, जो किसी मनुष्य के पास नहीं होती हैं। ये ओझा किस्म का आदमी लग रहा है, तांत्रिक किस्म का आदमी लग रहा है, और ये समाज को परेशान कर रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो 10 साल की कैद दे दी उसको। लो भाई, अब वो परेशान है कि यार मैं तो सच बोल रहा हूं कि मैं देख पा रहा हूं। तो इसके नेक्स्ट लेवल पर चले जाइए, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं ना। नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि ईश्वर को जानने का तरीका हो कोई छठी या 7वीं इंद्रिय जो ईश्वर ने हमें दी ही नहीं, और हमारे आसपास बैठ के मजे ले रहा हो हमारे। जैसे कोई व्यक्ति अगर नहीं देख पा रहा, वो बेचारा ऐसे अनुमान कर रहा है,
पर कोई उसको परेशान कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, वो ऐसे ट्राई कर रहा, नहीं पकड़ पा रहा उसको, या तो पीछे पीछे घूम रहा है। ये भी तो हो सकता है ईश्वर हमारे पीछे पीछे मजे ले रहा हो हमारे, क्योंकि उसने हमें वो शक्ति दी ही नहीं जिससे हम उसको जान सके। बाकी शक्तियां दी कि लोग मजे लो आपस में, लेकिन मुझे नहीं जान सकते भाई, अपने आप को जानने लायक नहीं दूंगा, बाकी तुम सब जानो, ऐश करो। और इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्यों जरूरी नजर आना भाई? बिना नजर आए भी तो हो सकता है, ऐसी हजार चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। इसलिए स्पिनोजा की बात समझिए तो एज्यूम कीजिए कि ईश्वर है जिसके पास हजारों लाखों असंख्य गुण हैं, और उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मनुष्य और बाकी प्राणी मेरे दो ही गुण देख पाएंगे, और उनमें से एक गुण का नाम होगा मैटर, एक गुण का नाम होगा कॉन्शियसनेस। बाकी मेरे गुण जानने की शक्ति मैं इनको दूंगा नहीं मूर्खों को। और आप इन दो को पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं कि जड़ है कि चेतन है, चेतन है कि जड़ है, और ईश्वर मजे ले रहा है कि 500 और हैं, वो तो बताया नहीं मैंने तुम्हें अभी, वो तो बताया ही नहीं। इसलिए स्पिनोजा कह रहा है कि अंतिम तत्व जो है वो न्यूट्रल है, वो ना जड़ है ना चेतन है। हमारी लिमिटेशन है कि हम उस न्यूट्रल की केवल दो पावर्स को देख पा रहे हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस को। इससे अंतिम सत्य मैटीरियल या कॉन्शियस हो जाए ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी कंपल्शन नहीं है। अब कितना गहरा दर्शन है, स्पिनोजा बहुत गहरे दार्शनिक है, बहुत ही गहरा दार्शनिक है। और स्पिनोजा दुनिया के उन लोगों में है जो नियतिवाद को मानते हैं, डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, वो वहां से डिसाइडेड है। और उससे लोगों ने कहा कि इससे तो दुनिया चलेगी नहीं, बोले ना चले, सच तो सच ही रहेगा। अब दुनिया चलाने के लिए झूठ बोल दूंगे थोड़ा ना होगा, सच में ऐसा है। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, प्रीडिटरमाइंड। आप में से जो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, हाँ, गर्दन भी आप नहीं हिला रहे हैं, ये भी ऊपर से हिलाई जा रही है। हम सब कठपुतली हैं, तार किसी और के हाथ में हो, तार हिलाता है और सामने के लोग समझ रहे हैं कि आप हिल रहे हैं। कुछ नहीं, ये हाथ भी ऐसे नहीं हिल रहा है, पास हिल रहा है। डिटर्मिनिज्म जो परफेक्ट डिटर्मिनिज्म होता है, बहुत कम लोगों ने माना, जिनमें से एक व्यक्ति स्पिनोजा है। कभी इनका जिक्र होगा तो इसको पढ़ेंगे। अंतिम वही है ड्यूअलिज्म। ये वो लोग जो बोलते हैं नहीं भाई हम तो दोनों को मान लेते हैं, बात खत्म करो, मैटर भी है कॉन्शियसनेस भी है। जैसे सांख्य दर्शन मैंने जिक्र किया, थोड़ा सा रामानुज, पश्चिम में प्लेटो और अरस्तु भी लगभग ड्यूअलिज्म को मान लेते हैं, और डेकार्ट मैंने बताया था ना भी आपको, जो फंस गया था बेचारा, अंत में वो भी नहीं मानता, कहानी बनाता ईश्वर को ले आता, लेकिन जब तक ईश्वर ना आए तब तक वो ड्यूअलिस्ट रहता है। अब जो पूरी बात हुई, अगर मैं इसको एक डायग्राम में सम अप करने की कोशिश करूं, अगर आप समझ पाए हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। इस सब को पढ़ने के बाद जीवन का उत्साह कम मत कर दीजिएगा, शाम को पार्टी होनी चाहिए जैसे होती है वैसे ही। अब इस बात पे पार्टी देना कि किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसी बात पे इसी बात पे एक समोसा खा लो, क्या दिक्कत। समोसा मैं कह रहा हूं, आप जो भी खाते हैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या आपका शौक है। इन दोनों चीजों को एक बार मिला के देखते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा, मैंने कहा था कि संख्या के हिसाब से 3 विचार हैं। पहला क्या है, लिखने के बाद बोला तो क्या बोला, पहला क्या है, मोनिज्म है। मोनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, एकवाद बोल देंगे, जिसका मतलब सिंपल सा है कि अंतिम जो सत्य है या सत्ता है एक है, बस। ठीक, एकवाद से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूअलिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्वैतवाद। तीसरा क्या हो जाएगा, प्लुरलिज्म। इसको आप अनेकवाद कह लीजिए, आसान शब्द रखते हैं। कुछ लोग इसको बहुलवाद कहते हैं, कुछ बहुतत्ववाद कहते हैं। बहु मतलब छोटी मात्रा वाला, बहु नहीं, पर ये जो बहु है छोटे वाला हु है, मतलब वैरायटी के सेंस में। तो 3 रास्ते हैं, अंतिम सत्ता एक है, 2 है, बहुत सारी है, कितना सिंपल, ठीक है। अब जो मानता है कि एक है, उसके पास क्या रास्ता है, या तो मान ले मटेरियल है, या वो आइडियलिस्ट हो जाएगा, आइडियलिज्म का मतलब क्या होगा, चेतना है, या वो मान लेगा कि न्यूट्रल है। क्या मैं आपको 3 शब्द समझा पाऊंगा, बताइए। पहला, कुछ लोग हैं जो मेटीरियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं,
अंतिम सत्ता एक है और भौतिक है। कुछ आइडियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर चेतन है। कुछ कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर न्यूट्रल है, न्यूट्रलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं। इन्हीं शब्दों को लेकर लोग दर्शन में ना अजीब तांडव मचाए रखते हैं कि आई एम न्यूट्रलिस्ट मोनिस्ट, आई एम प्लूरलिस्टिक प्लूरलिस्टिक, ऐसे बोलो तबाह कर देते हैं लोगों को। डरना नहीं है, ये सारे शब्द बड़े आसान होते हैं, बस एक बार समझ लेना है, मीनिंग समझ में आएगा, बात समझ में आ जाए, क्या दिक्कत है। जो मेटीरियलिस्टिक मोनिस्ट है कि अंतिम सत्ता एक है, भौतिक है, जैसे थेल्स या थेलीज, क्या कहा था इसने, अंतिम सत्ता क्या है? पानी, पानी ही अंतिम सत्ता है, यानी अंतिम सत्ता एक है किंतु भौतिक है। जो कहे अंतिम सत्ता एक है किंतु चेतन है, शंकराचार्य को ले आइए, ब्रह्म या हीगल एब्सोल्यूट आइडिया बोलता है एक है, चेतन है, एक है, न्यूट्रल है, स्पिनोजा। जब मैं फिलोसफी पढ़ाता था 10 साल पहले, तो स्पिनोजा याद करवाने के बोलता था कि एक बॉलर था क्रिकेट में, उससे बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, तो उसने बॉल से कहा प्लीज स्पिन हो जा, तो फिर बच्चों को याद रहता था, हाँ स्पिन हो जा, स्पिन हो जा, स्पिन हो जा। ऐसे ही याद करते थे कि कौन दार्शनिक है, स्पिनोजा।